ए आशीष, क्या चल रहा है तेरा वर्षा के साथ? कुछ नहीं। देख, झूठ मत बोल। 2-3 बार तेरे घर आई थी ना वो, और आज भी आई थी ना, मैंने देखा। सच बता। तू हमारा पीछा कर रहा है? अबे चल बता, क्या चल रहा है तेरा उसके साथ? मुझे तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। तुझे जो समझना है समझ। वर्षा, आज मुझे बहुत रोमांटिक फील हो रहा है। अच्छा। ओके। मुझे हाथ लगाने नहीं देती थी, कहती थी जो भी करेंगे शादी के बाद करेंगे। क्या हुआ? ये सब अभी नहीं, शादी के बाद। उस आशीष से मिलने जाती थी सर, उसके साथ सोती थी, तो मुझे भी गुस्सा आया। मैंने भी उसे नारायण चौक के पीछे वाले गली मिलने बुलाया। उस शिंदे के आदमी को 500 रुपए दे के मैंने उस घर की चाबी ली सर। ये कहाँ ले आए तुम मुझे गणेश? तुम आओ तो सही, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? ये लो, पहले मुंह मीठा करो। ये लो। ठीक है। अच्छा है ना? वर्षा, मुझे मुंबई में जॉब लग गई है। सच्ची? हाँ। गणेश, कांग्रेचुलेशंस गणेश। ये क्या किया तुमने गणेश? गुस्सा आ रहा है? सोच मुझे कितना आता होगा। तुम लोगों को कितना भी प्यार दिखाओ, तुम लोग सुधरोगे नहीं। हाँ, क्या कहा था मुझे? शादी से पहले कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उस आशीष के साथ सब कुछ मुफ्त में कर सकती हो। ये तुम क्या बोल रहे हो? गलती मेरी है, जो मैंने तुझ जैसे लड़के पे भरोसा किया। गणेश, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। अच्छा रुक, मैं तुझे एक चीज दिखाता हूँ। ये देख। जब वर्षा को पता चला तूने उसके साथ रेप किया है, वो चिल्लाने लगी, तो तूने उसको गला दबा के मार दिया। नहीं सर, वो उस दिन तो वहां से चली गई थी सर। मैं सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था, उसे डराना चाहता था सर। उसका वीडियो है मेरे पास, तो वो मुझे मालूम था वो किसी को कुछ नहीं बताएगी सर, तो मैं उसे क्यों मारता? माँ कसम सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। थोड़ी सच्चाई जान लेता ना, तेरी गलतफहमी दूर हो जाती। वो आशीष के घर उसकी माँ को मिलने जाती थी, क्योंकि आशीष की माँ बीमार थी, समझा? सर, बाकी 2 लड़कियों का क्या किया? नहीं सर, मैं बाकी के 2 लड़कियों को नहीं जानता सर, और मैंने उन्हें पेड़ से भी नहीं लटकाया सर। मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करो सर। करडे, ये अपने को नहीं जानता, इसको समझाओ। सर नहीं सर। विश्वास हर रिश्ते की बुनियाद है, और जब गणेश को सच पता लगा, उसे भी बहुत पछतावा हुआ। लेकिन पुलिस के सामने भी कई सवाल अभी अनसुलझे से थे कि अगर गणेश ने वर्षा को नहीं मारा तो उस रात वर्षा के साथ हुआ क्या था? ऐसी कौन सी कड़ी थी जो पुलिस से छूट रही थी? सीसीटीवी में दिखी हुई कार भी अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी थी। 1 महीना बीत चुका था और कातिल अभी तक आजाद घूम रहा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता की वजह से एक लीड उनके हाथ लगा। किती ओरडशील माझ्यावर? सर गुड न्यूज़, कार को दोबारा देखा गया है। कहाँ? सर विश्रामपुर में। पूरे विश्रामपुर में नाकाबंदी लगा, वो कार चाहिए मुझे। रुक। अमर, देख उस बॉडी में तीनों लड़कियों के ब्लड के ट्रेसेस। क्योंकि उस रात जब राजेश आरती से बात कर रहा था कॉल पे। कल सुबह ठीक 8 बजे तैयार रहना, मैं पिछले वाले बस स्टॉप पे तुम्हें लेने आऊंगा। जयदेव साहब ने सब कुछ सुन लिया था। पप्पा किससे बात कर रहा था? किससे बात कर रहा था? जिस लड़की के हाथ का खाना स्कूल के बच्चों को मैं खाने नहीं देता, उसी लड़की को तो अपनी घर की बहू बनाना चाहता है। इस रूम के बाहर नहीं निकलने का। पप्पा ऐका ना, पप्पा मोबाइल तो दे दो पप्पा। रघु, उठा ले उस लड़की को। सुबह 8 बजे आएगी वो बस स्टॉप पे। लेकर जा, कहीं भी एबॉर्शन करवा दे। जो भी होगा मैं देख लूंगा। हाँ रघु दादा। सुन मोहसिन, एक अबॉर्शन करवाना था, बिना किसी को पता चले। शांता नाम की एक औरत है, लेकिन उसने ये काम छोड़ दिया है। तो अब? हाँ, लेकिन एक आदमी है जो तुम्हारा काम करवा सकता है। काम हो जाएगा आपका, लेकिन पैसे लगेंगे। पैसे मिल जाएंगे। आप लड़की को लेकर आ जाओ शांताबाई के घर पे। अपना ख्याल रखना था, और तू बाबा का बोल। मैं बाबा को संभाल लूँगी, तो चिंता मत कर। हाँ, अच्छे से रहना। हाँ।
तो तेरी हालत में मैंने तो कर दिया है, लेकिन लड़की की हालत बहुत नाजुक है। अबे ये तो मर गई है। क्या अब क्या करे? क्या करूं मतलब? जंगल में फेंक देगा बे। सेठ और एक गलती हो गई है। वो आरती और निशा बस स्टॉप पे साथ में खड़े तो हमने दोनों को उठा लिया, उसको बाजू के रूम में बंद कर दिया है। मत मारी गई है तेरी, एक काम ठीक से नहीं कर पाता। अब तेरे को जो सही लगता है वो तू कर, मेरे को इस झमेले में नहीं फंसना है अभी। ठीक है, ठीक। सेठ ने बोला है कि ज़्यादा पैसे देंगे। एक काम कर, तेरे पास लंबी रस्सी है? ये लो। आरती की बहन निशा है, अगर जिंदा रहती ना तो हमारे लिए मुश्किल पैदा करती, इसलिए जहर का इंजेक्शन दे दिया इसको। वैसे इंजेक्शन लाया था आरती के लिए, अगर एबॉर्शन के लिए मना करती ना तो उसको देने वाला था, लेकिन कोई नहीं, उसके बहन के काम आ गया। वर्षा को क्यों मारा? और तेरे को मदद करने वाला आदमी कौन था? आई शपथ साहब, वर्षा को मैंने नहीं मारा साहब, लेकिन साहब मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे मदद करने वाला इंसान कौन है। कौन था? तो वो तू है जिसने लोगों को मदद की। मौसी ने नंबर दिया था आपका। काम हो जाएगा साहब, लेकिन पैसा लगेगा। ये बता, वर्षा को किसने मारा? बताता था उस दिन रघु ने मेरे को जब रस्सी लाने भेजा था तो बाबा। वर्षा, 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 क्या हो गया तेरे को? किसने किया तेरे साथ? पापा, गणेश ने मुझे कोई चॉकलेट खिलाया, उसमें शायद कुछ था, मैं खाकर बेहोश हो गई और वो मुझे कहीं लेके गया और उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। बाबा रो मत बेटा, भूल जा बेटा, भूल जा, भूल जा। ये कैसी बातें कर रहे हो आप बाबा? मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, आप चलो मेरे साथ। अच्छा, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट करूंगी बाबा। सुन बेटा, देख हमारी इज्जत का क्या होगा बेटा? बाबा ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ करते हो जाएगी तो शादी कैसे होगी बाबा बेटा? उसने मेरे साथ गलत किया है, मैं जा रही हूँ बाबा। वो दिन मैं रिक्शा भाड़े पे दिया था, उसके पास मोबाइल नहीं था तो मैंने अपना मोबाइल दिया कि कभी जरूरत पड़ेगा तो उसको कांटेक्ट करेगा। अब तेरे को कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। सर जेल में फिर के जयदेव ठाकुर चाहिए मुझे। जयदेव और रघु को आरती और निशा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। वहीं मारुति को वर्षा के कत्ल के लिए और गणेश को वर्षा के बलात्कार के लिए गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्र भारत ने सबको समान अधिकार दिए हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी इंडिविजुअल फ्रीडम हम सबका हक बनता है, लेकिन आज भी समाज के डर से होने वाले अपराध हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं और इससे लड़ने के लिए हम सबको मिलकर जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारे आसपास के लोगों की मानसिकता बदलनी होगी। तो अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। ये जो भी कर रही हो ना, सही नहीं कर रही हो। सही गलत की समझ मुझे आपसे ज्यादा है शिंदे सर। मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। क्या ये हा? ये 4 किताबें लोगों की सोच नहीं बदल सकती। ऐसी सोचना सिर्फ अनपढ़ लोगों की हो सकती। वैसे नसीहत के लिए शुक्रिया। हाय गणेश। क्या बोल रहा था शिंदे? छोड़ना, उसका तो रोज का है। चलना, क्या देख रहा है? आजकल ये दोनों साथ में दिखते हैं हमेशा, और दोनों के बीच कुछ पक रहा है। अच्छा, लेकिन इसको तो बाद में देखते हैं, पहले स्कूल का कुछ करना पड़ेगा। बच्चे लोग चलो, भाग आगे चल, स्कूल खत्म, चल निकल। ये डाल दे सब इधर, ये छोड़ दे सब। सोच बदलेगी, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, चला दे सब। आ जल्दी।
थो मेरा साथ कर क्या किया आपने? हाँ, एक एक पैसा जोड़कर मैंने ये स्कूल बनवाया था। ये स्कूल फिर बनेगा, किताबें फिर से टेबल पर होंगी। आप ना ये किताबें जला सकते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं, समझा? हाँ तू चल गणेश लेके जा इसको। हाँ लेके चल। शिंदे साहब माफ कर देना उसको। समझा उसको। ठीक है शिंदे सर। चल रे। बेटा 2 दिन में तेरी परीक्षा है, क्या जरूरत है सब बखेड़ा खड़ा करने की? बाबा कैसी बातें कर रहे हो? हक के लिए लड़ना बखेड़ा खड़ा करना थोड़ी होता है। बेटा मैं तुझे बड़ी अफसर बनते हुए देखना चाहता हूँ। शिंदे अच्छा आदमी नहीं है, कितनी बार समझाया है तुझे। क्या जरूरत है तुझे मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने की? बाबा ये बच्चे हमारे देश का आने वाला कल है। बेटा तू अपने आज की चिंता कर, यही रवैया रहा ना तो कोई शादी नहीं करेगा। डर नहीं लगता तेरे को? मैं नहीं डरती किसी से, और आप भी मत डरो। देखना मैं एक दिन ना इतनी बड़ी अफसर बनूंगी, ये शिंदे विंदे जैसे लोग हैं ना, यही लोग मेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी के पीछे भागेंगे। क्यों? एक दस्तखत के लिए। मतलब तू मानेगी नहीं? आपको लगता है मैं मानूंगी? वर्षा शेरनी थी साहब, शेरनी थी मेरी बेटी। किसी भी सही काम को करने के लिए कभी नहीं डरती थी साहब। मैं तो ऑटो चलाता हूँ, पर मेरी बेटी के सपने बहुत बड़े थे साहब। वो हम लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। देखिए हम आपकी हालत समझते हैं, लेकिन कुछ सवाल हमें पूछने पड़ेंगे। आप आखिरी बार कब मिले उससे? कल जब वो अपनी यूपीएससी की आखिरी परीक्षा देने जा रही थी। बाबा ये थे। अरे थाम जरा। ले, कोई भी शुभ काम करने से पहले दही शक्कर खाना चाहिए, काम सफल होता है। लेकिन विज्ञान कहता है कि शक्कर खाने से तो डायबिटीज होती है। अरे काय नहीं डायबिटिक बेटी, हाँ बाप तेरा जाहिल है तो उसको पागल बना रही तू। देख 55 का हो, क्या तकलीफ है? कुछ नहीं, मस्त एकदम। ये संस्कार है अपने। जा, अरे अपनी आई के पैर छू। वो परीक्षा देने चली गई और मैं ऑटो चलाने चला गया। शुक्रवार और शनिवार को कमाई अच्छी होती है, तो मैं रात भर धंधा किया, और जब सुबह घर वापस आया तो वो घर पे नहीं थी। मैं उसको ढूंढने को गया तो मेरे को पता चलेगी। एक बात बताओ मारुति, इतनी होनहार लड़की, उसने आत्महत्या क्यों की? आत्महत्या? नहीं साहब, मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं थी, उसको जरूर किसी ने मारा है। शिंदे के साथ उसका झगड़ा रहता था, उसने ही मारा होगा उसको। कौन शिंदे? हमारे मोहल्ले का लोकल लीडर है सर, नेता है, लेकिन हाल कट 2 नंबर का धंधा करते हैं सर। तो शिंदे का नंबर है आपके पास? हाँ सर। नंबर लो, शिंदे चाहिए मुझे। मारुति, वर्षा के साथ इन 2 लड़कियों की लाश मिली, जानते हो इनको? नहीं सर, मैं नहीं जानता इनको। यूपीएससी की होंगी तो मालूम नहीं। ठीक है मारुति, जाओ हम तहकीकात शुरू करते हैं। संभालो। बेटा तूने फिर से स्कूल शुरू किया, तुम मानेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं बाबा। बेटा तू समझते क्यों नहीं? कल को कुछ हो गया तेरे को तो ऊपर जाके तेरी माँ को मैं क्या कहूँगा? माँ को बोलना तेरी बेटी शेरनी है, शेरनी, ऐसे गीदड़ों से नहीं डरती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, तीनों लड़कियों की पीएम रिपोर्ट आ गई है सर। सर वर्षा की पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उसे रिटर्न नाम की दवाई चॉकलेट में मिक्स करके दी थी सर, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई और फिर उसके